हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। इससे पहले मैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट प्रोपोर्शंस जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हाइपोथेसिस है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और उसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ उसको जरूर लाइक कीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रोपोर्शंस कर रहे हैं, लेकिन हम टू प्रोपोर्शंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में जो है हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक प्रोपोर्शन की एग्जांपल दी थी कि प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक पॉपुलेशन को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने पाकिस्तान को एज अ पॉपुलेशन सिलेक्ट किया था और हम लोग सर्वे करना चाहते थे कि पाकिस्तान में कितने लोग जो है वो यूट्यूब यूज़ करते हैं और उसमें से हम एक जो सैंपल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को जो है उसके बारे में सर्वे करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके लिए हम लोगों को सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर मैंने 100 का सैंपल सिलेक्ट किया तो उसमें से जो 70 लोग हैं वो हमारे पास जो है यूट्यूब को यूज़ करते हो, तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 70/100। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोपोर्शन आ गए हैं, P1 एंड P2। सपोज कर लेते हैं कि अगर P1 हम वो लेते हैं, सर्वे करें जो YouTube को यूज करते हैं, और दूसरा जो हम P2 ले रहे हैं वो उसके बारे में हम सर्वे करें कि कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान अगर P1 की वैल्यू हमारे पास 70/100 आ रही है और P2 की वैल्यू जो हमारे पास 65/100 आ रही है, तो इसके दरमियान जो हम लोग डिफरेंस होगा उसकी जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस होगी P1 हैट माइनस P2 हैट, जो उसकी टेस्टिंग होगी वो हम लोग करेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। ये हमारे पास होगा टॉपिक। अब इसमें होता क्या कि हम लोग एक P1 प्रोपोर्शन लेते हैं, अपनी जो है अपने सैंपल में से सिलेक्ट करते हैं जिसका सैंपल साइज क्या होता है N1, और P2 सिलेक्ट करते हैं जिसका सैंपल साइज क्या होता है N2। और ये लोग हम कहाँ से यूज करते हैं, हम लोग बाइनोमियल अननोन बाइनोमियल पॉपुलेशन से हम ये लोग सिलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शंस, जिसके जो साइज होते हैं वो N1 N2 रिस्पेक्टिवली हैं। अब हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा वो क्या होगा, Z इक्वल्स P1 हैट माइनस P2 हैट ब्रैकेट्स, देन माइनस P1 माइनस P2 divided by square root of P1 Q1 over N1 plus P2 Q2 over N2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया कि इस तरह कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा। हमारे पास जी का टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, और क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एक तो हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, और यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल साइज है वो लार्ज है, सैंपल साइज आल्सो लार्ज। अब हम लोग जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह से जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं, टू प्रोपोर्शंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसके बारे में टेस्टिंग हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस केसेस बताऊंगी कि अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाए तो हमने लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज करना है, अगर हमारे पास कोई दूसरा केस आ जाए तो तब टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लें, देन हम लोग जो है अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, केस 1, when the values of P1 and P2 are not known, then for large sample sizes, अगर हमारे पास P1 और P2 हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। मैं लिख देती हूँ P1 एंड P2, यानी कैपिटल P1 एंड P2 आर पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। अगर ये अननोन है हमारे पास तो, और हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास जो सैंपल साइज है वो लार्ज है, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, सैंपल प्रोपोर्शन से, स्मॉल P1 हैट एंड स्मॉल P2 हैट रिस्पेक्टिवली। अब इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बन जाएगा, हमारे पास Z इक्वल्स P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस स्मॉल P1 माइनस P2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2। अब सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमारे पास इफ द हाइपोथेसिस H नॉट P1 माइनस P2 डेल्टा नोट इज एनी स्पेसिफाइड वैल्यू, कोई भी स्पेसिफाइड वैल्यू हो सकती है, 8 10 कुछ भी नंबर हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 8 9 10 सो ऑन, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह से आ जाए तो हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा वो क्या बन जाएगा,
P1 माइनस P2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा नोट। स्टूडेंट्स ये चीज जो है बस आपको याद रखनी है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस अननोन होंगे तब हम लोगों ने कौन सा टेस्ट स्ट्रेटजी जो है यूज करना है, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली जो है वो बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट अपने सेकंड केस की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है केस 2, इफ द हाइपोथेसिस H डॉट P1 इक्वल्स P2 इक्वल्स P। P हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो इस फॉर्म में आ जाए, यानी P1 इक्वल्स P2 एंड ये दोनों जो है हमारे पास एक कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल हो, तब हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अपने एस्टिमेट से, P हैट C से। और P हैट C का फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Z इक्वल्स P1 हैट माइनस P2 हैट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ P हैट C Q हैट C ब्रैकेट्स 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। स्टूडेंट्स ये थे इसके टू केसेस, डिफरेंट केसेस जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है एंड देन अपनी एग्जांपल क्वेश्चन को सोल्व करना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर वो सेम है, जिस तरह हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं उसी तरह से हम सारे स्टेप्स लिखेंगे, वही क्रिटिकल रीजन हम यूज करेंगे 1 टेल टेस्ट के लिए एंड 2 टेल टेस्ट के लिए। अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 मैन फ्रॉम लाहौर सिटी 300 are found to be graduated. In one of 1000 men from Karachi city 550 are graduated. Do the data indicate that the two cities are significantly different with respect to graduation among men? स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी हाइपोथेसिस को जो है वो फॉर्मुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे टू जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, तो हमारे पास H नोट में है वो हम नो का वर्ड यूज करते हैं, यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज। तो हम H नोट अपनी किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, दिस द फर्स्ट स्टेप एंड P1 इक्वल्स P2। ऑल्टरनेट हमारे पास हो जाएगी P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2 के डिफरेंस दोनों के बीच में जो है जो हम लोगों ने दोनों सिटी से जो सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें डिफरेंस है। द सेकंड स्टेप इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको मैंने हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर हमें गिवन नहीं होगा तो हम लोग 0.05 लेंगे। द थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग यूज करेंगे Z इक्वल्स P1 हैट माइनस P2 हैट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ P हैट C Q हैट C 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है P हैट C जो एस्टिमेट है वो क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोथेसिस H नॉट थी वो किस तरह से बन रही थी, P1 इक्वल्स P2 के बराबर थी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो ये वाला चूज करना है। ये मैं आपको पहले जो है केसेस में बता चुकी हूँ, मैंने 2 केसेस आपको बताए थे और उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे P हैट C फाइंड आउट करना है और आपको उसका फॉर्मूला पता है N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट ओवर N1 प्लस N1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो P1 हैट है वो हमारे पास क्या थे 300 जो हम लोगों ने फाउंड किए थे विच इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाहौर सिटी। तो हमारे पास जो N1 था वो हमारे पास कितना हो जाएगा 500, क्योंकि वो टोटल था, और P1 हैट जो था वो हम लोगों ने उसमें से जो था वो फाइंड आउट किया था, यानी एज अ प्रोपोर्शन हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगी, N1 हमारे पास कितना है 500 और P1 हैट हमारे पास प्रोपोर्शन है जो कि हमारे पास क्या होगा, जो हम लोगों ने 300 हमारे पास थे ग्रेजुएटेड उसको हम टोटल के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे विच इज 300 और 500 एंड देन ऐड N2 हमारे पास नेक्स्ट जो सैंपल था वो कराची सिटी से लिया था 1000 मैन थे टोटल, एंड जो P हैट 2 था वो हमारे पास कितने हम थे 550 को
हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे एंड देन नेक्स्ट डिवाइडेड बाय n1 कितना है हमारे पास 500 देन ऐड 1000। अब जब हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो p हैट c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.567। इसी तरह से हम q हैट c फाइंड आउट कर लेंगे। q हैट c को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम लोग कहते हैं 1 माइनस p हैट c। सो 1 माइनस 0.567 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.433। प्लस ये तो हम लोगों ने वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर ली। अब जस्ट हम लोगों ने अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर जो है अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके सो अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। P1 हैट हमारे पास क्या होता है 300/50। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.60 एंड माइनस, और अगर मैं P हैट टू 550/1000 को मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.55। नेक्स्ट हमारे पास था स्क्वायर रूट। P हैट C की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0.567, Q हैट C की वैल्यू थी 0.433 and then brackets 1/n1, 1 over the first n1 is 500 then plus 1/1000। अब इस सारी वैल्यू को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.85। ये हम लोगों ने अपनी z की वैल्यू थी वो कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो हमारे पास है क्रिटिकल रीजन का। स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजन ये हमारे पास कौन सा टेल टेस्ट है, ये हमारे पास टेस्ट है 2 टेल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर 2 टेल टेस्ट होता है तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या हम यूज करते हैं, मेरे पास क्रिटिकल रीजन ये वाला यूज होगा क्योंकि मेरी z वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरे पास z ग्रेटर देन z 0.025 का आंसर क्या आ जाएगा 1.96। अगर मैं देखूं तो मेरी 1.85 जो है वो 1.96 से लेस है, यानी इससे ग्रेटर नहीं है। जो z की वैल्यू है वो इससे लेस है, जबकि ये शो क्या कर रहा है z ग्रेटर देन होना चाहिए z 0.025 है, तब हम अपने एच नोट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो z लेस आ गया है, इसका मतलब है हम अपनी एच नोट नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो डिसीजन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सेप्ट एच नोट। हम रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो z की वैल्यू है वो लेस है। हमारी क्रिटिकल रीजन जो हमारी वैल्यू थी क्रिटिकल रीजन की 1.96 से लेस है, इस वजह से हम लोगों ने अपनी जो एच नोट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और हम कंक्लूड करते हैं क्यों हम लोगों ने एक्सेप्ट किया अपने एच नोट को, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, दैट्स व्हाई वी एक्सेप्ट एच नोट। फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गई होगी। और इसमें जो हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, the data do not appear to indicate that the two cities are different with respect to the graduation। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था इसका कंक्लूजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको जो है मेरी मजीद वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं आपके लिए मजीद काम करती रहूंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।